भैया, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तुम्हारे और मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है? नमित, पंकज और हनी भी खेलेंगे। वे हमें वहीं पार्क में मिलेंगे। ठीक है, बस नाश्ता करके चलेंगे। हम भी चलते हैं क्रिकेट देखने और चौके छक्कों का आनंद लेने। लेकिन उससे पहले कुछ बताती हूँ। अर्नव और गौरव ने अपने और मित्रों के नामों की जगह कुछ शब्द प्रयोग किए हैं। जैसे गौरव ने अपने लिए मुझे, मेरे शब्द प्रयोग किए हैं। गौरव ने अर्नव के लिए तुम्हारे शब्द प्रयोग किए हैं। अर्नव ने दोनों के लिए हमें तथा अपने मित्रों के लिए वे शब्द प्रयोग किए हैं। ये शब्द सर्वनाम हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति यानी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं कक्षा में प्रथम आया। तुम कल कहाँ थे? वह पढ़ रहा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, मुझे आदि। बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तू, तुम, मेरा, तुझे, आपका आदि। सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, उसे, उन्हें आदि। अन्य व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यही, वही, ये, वे, इसी, उसी आदि। यह ऋतु का कैमरा है। यह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी आदि। बाहर कोई आया है। मेरी आंख में कुछ गिर गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किससे, क्या, किसका, किसे आदि। तुम कौन हो? तुम किससे मिलना चाहती हो? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहां वहां, जो सो, जिसने उसने, जैसा तैसा आदि। जहां मेट्रो स्टेशन है वहां मेरा घर है। जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। आज से मैं अपना काम खुद करूंगा। हाँ, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। आप शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे आप आज बेहतर लग रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी। हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं।